चलो देखिए, इसमें से पहले बताए थे आँख के बारे में पूरा, उसमें से कुछ क्वेश्चन और है जो हम लोग देखेंगे आज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या, पेशियों में शीतलन। पहला क्वेश्चन है आपका, पेशियों में शीतलन होने से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग जो 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। शीतलन होने से बताए थे कि नेत्र लेंस जो है सो क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, तो छोटा होने पर लगभग कितना हो जाता है, तो 2.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें और है, इसमें जो सिग्नल हमारे आँख के बाद जो ब्रेन तक जाता है, कौन सा सिग्नल, जैसे विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से पहुंचाती है। यानी कि विद्युत सिग्नल जो है वो किस तंत्रिका द्वारा, दृक तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ तक पहुंचाती है, तो मस्तिष्क तक जो है पहुंचाती है। ठीक है, अगला इसमें आगे क्या, आगे है देखो, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो बताए थे कल, उसका जो नेत्र गोलक पूरा जो होता है उसका व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अगला है आपका, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है। देखो, यदि वस्तु जैसे फोटो बना हमारे आँख में, प्रतिबिंब बना, यदि वस्तु को हटा भी लेंगे ना तो हमारे जो है सो फोटो जो बनता है कहाँ, रेटिना पर बनता है, वहाँ पर नेत्र पटल पर जो है लगभग 1/16 सेकेंड तक वो रहता ही है। कहने का मतलब 1 सेकेंड का 16वां भाग जो होता है उतना टाइम तक वो रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देख लोगे। इसके बाद इसमें दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण के लिए जो है सो होता है। इसका दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का प्रयोग किसके लिए होता है, तो चलचित्र प्रक्षेपण के लिए जो है सो की जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से क्या दिया है, हमारे जो भी विकासशील देश है ना, उस विकासशील देश में लगभग जो 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है सो वो आँख के कारण जो देख नहीं पाता है, मतलब आँख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसमें से लगभग जो है सो 45 लाख जिसको कॉर्निया से ठीक किया जा सकता है, जो कॉर्निया यदि बदल दे तो वो ठीक हो सकता है, 45 लाख। ठीक है, उस 45 लाख में देखो कितना है, उसमें 60% जो 45 लाख है उसका 60% लगभग जो है सो क्या है, तो बच्चा है। अब बच्चा है तो उसका तो कहा जा सकता है कि उसके बाद 12 वर्ष से यानी कि कम का है, यानी कि 60% बच्चे हैं जो 12 साल से कम एज के हैं। तो बहुत सारे लोग मरते हैं और मरने के बाद जो है सो अपने आँख को दान किया जा सकता है, आँख दान करके जो है सो उसको ठीक किया जा सकता है। लगभग 45 लाख को आँख दिया जा सकता है और वो पुनः देख सकता है, ऐसा हो सकता है। आगे है इसमें, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु का हो सकता है। देखो, नेत्रदान इसमें कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, दोनों के बारे में जिक्र करेंगे कि नेत्रदान जो है सो कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर। एक क्वेश्चन पूछता है कि नेत्रदान जो है कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं या नेत्रदान कौन कौन व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, दोनों चीज़ है इसमें है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु के हो सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आयु हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। दिख रहा है, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति हो जो चश्मा लगाता है, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी यदि करा लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपना नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मधुमेह जो डायबिटीज कहते हैं, जिसको डायबिटीज यदि है वो भी कर सकता है, अथवा उच्च रक्तचाप जिसको क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, से पीड़ित व्यक्ति, दमे से पीड़ित व्यक्ति तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक बीमारी नहीं हो। संक्रामक बीमारी नहीं होना चाहिए उस आदमी को। बाद में कि आप उसको यदि दमा की बीमारी भी है कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज़ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसके आँख का ऑपरेशन भी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, बट उसको जो है सो संक्रामक बीमारी ना हो उसको। ठीक है, तो कौन कौन व्यक्ति जो है सो नेत्रदान कर सकते हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे जो जो इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहला है, इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो एड्स, इसमें हम लोग अभी देखे हैं कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। अब यहाँ देखेंगे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकता है। दोनों चीज़ पूछ सकता है, कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है और कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। इसमें है ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी है, जलभीति जिसको रेबीज कहते हैं, रेबीज। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि रेबीज किस चीज़ से फैलता है या किसके काटने से, कुत्ता के काटने से रेबीज फैलता है। ठीक है, रेबीज बीमारी जो है वो कुत्ता के काटने से होता है,
ये बात याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो रेबीज जो है कुत्ता के काटने से जैसे रेबीज बीमारी होती है, इसमें उसी को जलभीति हिंदी में कहते हैं, धनुस्तंभ जिसको टेटनस कहते हैं, टेटनस वैसे होता है, हैजा, मस्तिष्क शोथ, कोई भी मानसिक बीमारी हो, क्योंकि देखो आँख का सारा फंक्शन कहाँ मस्तिष्क गया है, और जो मानसिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक रूप से यदि क्या कहते हैं डैमेज है, तो उसका आँख हम लोग नहीं ले सकते, या उसका आँख दान नहीं किया जा सकता है। या कोई भी किसी बीमारी से संक्रमित हो, हाँ, व्यक्ति नेत्रदान जो है सो नहीं कर सकता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, इसमें क्या है, तो कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको आप लोग 2 नंबर में यदि पूछता है तो आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री और दोनों नेत्रों का 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लोग एक आँख का जो हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है, देखने की जो क्षमता होती है ना, वो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस कहते हैं, 150 डिग्री एंगल तक जो है हम लोग उसको उस वस्तु को देख सकते हैं। और दोनों आँख की जहाँ तक बात करेंगे, दोनों आँख से हम लोग 180 डिग्री तक देख सकते हैं। इसको याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि कितना होता है, 150 डिग्री, और दोनों आँख का कितना होता है, तो 180 होता है। इसको याद रखोगे। आगे आपका आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करता है। हम कल बताए थे एक द्वारक, इसको याद रखने कि आँख की पुतली किसके तरह काम करता है, कैसे काम करता है। तो इसमें है एक परिवर्तित द्वारक के द्वारा, द्वारक इसमें बताए थे कि जो लटका हुआ था एक द्वार की तरह जो प्रकाश अंदर जाती है, इसलिए इसको द्वारक की तरह भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आँख की पुतली किसके तरह काम करता है, तो परिवर्तित द्वारक की तरह। अगला है रेटिना, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। पूछेगा रेटिना जो है प्रकाश को सूरज के मतलब प्रकाश जो आँख के अंदर जाती है उसको किस में चेंज करता है, किस में बदल देता है, तो वो विद्युत सिग्नल है। यहाँ भी हम उसका जिक्र किए थे, कहाँ गया, इसमें विद्युत सिग्नल तो द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। इसमें जो है सो विद्युत सिग्नल में क्या करता है, तो परिवर्तित, रेटिना जो है सो प्रकाश को किस में परिवर्तित कर देता है, तो विद्युत सिग्नल में कर देता है। ठीक है, अब इसमें देखो, नेत्र मृत्यु के बाद पश्चात भी जीवित रहता है। जब आदमी मर भी जाता है ना, तो उसका नेत्र जो है सो जिंदा ही रहता है, लेकिन याद रहे कि उसका नेत्र जो है मरने के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ठीक है, जब कोई ख़त्म होता है, मरता है, तो मरने के बाद वो मर भी गया है तो उसका आँख जिंदा रहता है, 4 से 6 घंटा से पहले उसका आँख क्या करना चाहिए, तो निकाल लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, और देखो इसमें जो है सो निकाल लेना चाहिए। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है नेत्र को निकालने में जो। लेकिन कब निकालना चाहिए, मृत्यु के पश्चात कितना देर तक, कितना देर में मतलब आँख को निकाल लेना चाहिए, 4 से 6 घंटा। आँख को निकालने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। कोई दिक्कत। आगे इसमें नेत्र लेने वाला और दान करने वाला का पहचान गुप्त रखा जाता है। जब कभी भी कोई नेत्र देता है, मतलब दान करता है, या जिसको मिलता है, जो लेता है, उसका नाम जो है ना सरकार घर में गुप्त रखा जाता है। वैसे जो है सो यदि आपका मन है तो कोई बात नहीं, आप खुद किसी को बता दोगे तो उसका कोई अथी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से उसको सीक्रेट रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। आँख देने वाला और जिसको दिया जा रहा है, दोनों का नाम। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको चूजे की दृष्टि पटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चूजा जानते हो क्या होता है, चूजा चिड़िया का जो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो उस टाइम में जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि उसका आँख अभी नहीं फूटा है, कहते हो ना, तो चूजा जो होता है आँख नहीं फूटा है, इसका मतलब कि उसमें जो है सो क्या नहीं होता है, तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, जिसके कारण वो देख नहीं पाता है, और क्या कहते हैं, न कलर पहचान पाता है, न आकृति पहचान पाता है। इसमें जो है सो उस तरीके जो है चूजा में, जो चिड़िया का छोटा छोटा बच्चा जो होता है उसमें ऐसा होता है। ठीक है, मिला जुला करके लगभग इतना क्वेश्चन है जो आपको मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन था, और भी है जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बट इसमें जो मानव नेत्र से संबंधित जो भी है आपका लगभग इसमें आपका कवर हो गया। ठीक है, और इस एक वीडियो से लगभग आपका मानव नेत्र कवर हो गया है, और जो इस चैप्टर का बाकी बात है उसमें फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। बस रहने दो आज के लिए, बस इतना ही।